अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोगों ने इस किताब में यानी दुरूसुल बलाग़ा में इल्म मानी की बहस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें बताया गया था कि वयनहसिरुल कलामु अला हादल इल्मी फ़ी समानियत अब्वाबिन व ख़ातिमतिन, कि इस इल्म मानी में कलाम मुनहसिर है 8 अबवाब पर और एक ख़ातिमा पर। लिहाजा उन 8 अबवाब में से यहाँ पर पहला बाब शुरू हो रहा है, अल बाबुल अव्वलो फ़िल ख़बर वल इंशाए, कि इल्म मानी के 8 अबवाब में से पहला बाब है ख़बर और इंशा से मुतालिक़। इस बाब में ख़बर और इंशा से मुतालिक़ बहस की जाएगी। तो बयान किया जा रहा है कि कुल्लु कलामिन फ़हुवा इम्मा ख़बरुन औ इंशाउन, कि हर कलाम या तो वो ख़बर होता है या इंशा होता है। कलाम की 2 किस्में हैं, जैसा कि आपने नहव की किताबों में पढ़ा है कि कलाम 2 तरह से होता है। कलाम की 2 किस्में हैं। कलाम जिसको मुरक्कब ताम, मुरक्कब मुफीद और जुमला भी कहा जाता है, उसकी 2 किस्में हैं। वो 2 तरह से होता है। एक तो जुमला ख़बरिया और दूसरी किस्म है जुमला इंशाइया। तो यहाँ पर भी बयान किया जा रहा है कि कलाम या तो ख़बर होता है या इंशा होता है। कलाम की 2 किस्में हैं, एक तो ख़बर और दूसरी किस्म है इंशा। उसके बाद आगे इन दोनों की तारीफ़ बताई जा रही है कि ख़बर किसे कहा जाता है, इंशा किसे कहा जाता है। जुमला ख़बरिया की तारीफ़ क्या है, जुमला इंशाइया की तारीफ़ क्या है। तो सबसे पहले जुमला ख़बरिया यानी ख़बर की तारीफ़ बताई जा रही है कि ख़बर किसे कहा जाता है। कहा जा रहा है कि वल ख़बरु मा यसिह्हु अन युक़ाल लिक़ाइलिही इन्नहु सादिक़ुन फ़ीही औ काज़िबुन, के ख़बर कहा जाता है मा यसिह्हु अन युक़ाल लिक़ाइलिही, जिसके कहने वाले को कहा जा सकता है, जिसके काइल को कहा जा सकता है कि इन्नहु सादिक़ुन फ़ीही, कि वो उस कलाम में, उस बात में, उस कौल में सादिक़ है यानी सच बोलने वाला है, सच बोल रहा है। औ काज़िबुन, या काज़िब है, झूठ बोलने वाला है, झूठ बोल रहा है। यानी ख़बर ऐसे कलाम को कहा जाता है जिस कलाम के काइल को, जिस कलाम के कहने वाले को सच्चा और झूठा कहा जा सकता है, जिस बात के कहने वाले को सच्चा या झूठा बोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आगे मिसाल दी जा रही है का साफ़रा मुहम्मदुन, जैसे कि ये एक जुमला है साफ़रा मुहम्मदुन, के मोहम्मद ने सफ़र किया। इस कलाम के काइल को चूँकि सच्चा और झूठा कहा जा सकता है कि हो सकता है मोहम्मद ने वाकई मानों में सफ़र किया, या ये भी हो सकता है कि मोहम्मद ने सफ़र ना किया हो सकता है कहने वाला सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो। लिहाजा इस जुमला को यानी साफ़रा मुहम्मदुन को क्या कहा जाएगा, ख़बर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सच और झूठ दोनों का इम्कान है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है व अलीयुन मुक़ीमुन, अली मुक़ीम है, अली ठहरा हुआ है। तो इस जुमला में भी सच और झूठ दोनों का इम्कान है। हो सकता है अली मुक़ीम भी हो और हो सकता है अली मुक़ीम ना हो। लिहाजा चूँकि इस जुमला में भी सच और झूठ दोनों का इम्कान है, कहने वाला अपनी बात में सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। लिहाजा इस जुमला को यानी अलीयुन मुक़ीमुन को भी ख़बर कहा जाएगा। ये और इसी तरह के जुमले को ख़बर कहा जाता है, जुमला ख़बरिया कहा जाता है। उसके बाद आगे कलाम की दूसरी किस्म यानी इंशा की तारीफ़ बताई जा रही है कि वल इंशाउ मा ला यसिह्हु अन युक़ाल लिक़ाइलिही ज़ालिका, कि इंशा कहा जाता है मा ला यसिह्हु अन युक़ाल लिक़ाइलिही ज़ालिका, जिसके कहने वाले को ये कहना सही ना हो, यानी जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा ना कहा जा सकता हो, जिसके काइल को
ये ना कहा जा सकता हो कि ये अपनी बात में, अपने कलाम में सच्चा है या झूठा है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है कि साफिर या मोहम्मद हो। जैसे कि साफिर या मोहम्मद हो, ए मोहम्मद तू सफ़र कर। इस जुमला के काइल को, इस कलाम के काइल को, इस बात के काइल को सच्चा और झूठा नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा ये कैसा कलाम है? इंशा है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है अक़िम या अलियो, ए अली तू क़याम कर। तो चूँकि इस जुमला में भी सच और झूठ का इम्कान नहीं है, इसके काइल को भी सच्चा और झूठा नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा ये भी इंशा की मिसाल है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वल मुराद बिसिद्क़िल ख़बर मुताबक़तुहु लिल वाक़िअ, और ख़बर के सिद्क़ से मुराद, ख़बर की सच्चाई से मुराद, ख़बर के सच होने से मुराद क्या है? मुताबक़तुहु लिल वाक़िअ, ख़बर का वाक़िआ के मुताबिक होना है। यानी अगर ख़बर वाक़िआ के मुताबिक हो, जिस तरह का वाक़िआ पेश आए उसी तरह से ख़बर दी जाए, ख़बर और वाक़िआ में यकसानियत पाई जाए, तो ऐसी सूरत में उस ख़बर को कैसी ख़बर कहा जाएगा? सच्ची ख़बर कहा जाएगा। व बेकिज़्बिही अदमु मुताबक़तिही लहू, और ख़बर के झूठे होने से मुराद क्या है? अदमु मुताबक़तिही लहू, ख़बर का वाक़िआ के मुताबिक ना होना है, ख़बर का वाक़िआ के बरअक्स होना है। फ़जुमलतु अलियुन मुक़ीमुन, इस जुमला के बारे में कह रहे हैं कि इन कानतिन निस्बतुल मफ़हूमतु मिन्हा मुताबिक़तन लिमा फ़िल ख़ारिज फ़सिद्क़ुन व इल्ला फ़किज़्बुन, अगर इस जुमला से समझी जाने वाली निस्बत मुताबिक़तन लिमा फ़िल ख़ारिज, ख़ारिजी निस्बत के मुताबिक हो तो फ़सिद्क़ुन, तो ये ख़बर के अली मुक़ीम है, सच्ची है। व इल्ला, और अगर ऐसी बात नहीं है, जुमला से समझी जाने वाली निस्बत ख़ारिजी निस्बत के मुताबिक नहीं है, वाक़ई मानों में अली मुक़ीम ना हो, तो फ़किज़्बुन, वो ख़बर कैसी होगी? झूठी होगी, सच्ची नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कि वलिकुल्लि जुमलतिन रुकनान, और हर जुमला के दो अरकान होते हैं। चाहे जुमला ख़बरिया हो या जुमला इंशाइया हो, हर जुमला के दो अरकान होते हैं, दो रुकन होते हैं। एक तो महकूमुन अलैह, जिस पर हुक्म लगाया गया हो, जिसकी तरफ ख़बर की निस्बत की गई हो, और दूसरा रुकन क्या है? वह महकूमुन बिही, दूसरा रुकन है महकूम बिही, जिसके ज़रिए हुक्म लगाया गया हो, जिसको उमूमन मुस्नद कहा जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वयुसम्मल अव्वलो, और पहले का नाम रखा जाता है, यानी महकूम अलैह का नाम रखा जाता है मुस्नदन इलैहि, मुस्नद इलैह जिसकी तरफ ख़बर की निस्बत की गई हो। मुस्नद इलैह कैसे होता है? कल फ़ाइल, जैसे कि फ़ाइल, मिसाल के तौर से नसरा हामिदुन, इस मिसाल में हामिदुन क्या है? फ़ाइल है। इसी पर मदद करने का हुक्म लगाया जा रहा है, यही महकूम अलैह है, और इसी की तरफ मदद करने की निस्बत भी की जा रही है, यानी यही मुस्नद इलैह भी है। तो महकूम अलैह, जिसको मुस्नद इलैह भी कहा जाता है, कई चीज़ें हैं, जिनमें से एक चीज़ है फ़ाइल, इसी तरह से दूसरी चीज़ है व नाइबहु, फ़ाइल का नाइब, फ़ाइल की नियाबत करने वाला, जिसको नाइब फ़ाइल, इसी तरह से मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु भी कहा जाता है। ये भी महकूम अलैह और मुस्नद इलैह होता है। जैसे नौसरा हामिदुन में हामिदुन क्या है? महकूम अलैह या मुस्नद इलैह है। इसी तरह से महकूम अलैह और मुस्नद इलैह की मिसालों में से वल मुब्तदाउल्लज़ी लहू ख़बरुन, ऐसा मुब्तदा भी है जिसकी ख़बर होती है। जैसे अल वलदु कबीरुन में अल वलदु मुब्तदा है जो कि महकूम अलैह और मुस्नद इलैह है। व युसम्मा सानी मुस्नदन, और जुमला के दूसरे रुकन का नाम रखा जाता है, कलाम के दूसरे रुकन का नाम रखा जाता है मुस्नदन। मुस्नद यानी जिसकी इस्नाद की गई हो,
कल फ़ेल, जैसे कि मुस्नद की मिसालों में से फ़ेल है। फ़ेल की मिसाल जैसे जाअ खालिदुन, खालिद आया। इस मिसाल में जाअ फ़ेल है जिसकी इस्नाद की जा रही है, जिसकी निस्बत की जा रही है खालिद की तरफ कि खालिद ने कौन सा काम अंजाम दिया, आने का काम अंजाम दिया। लिहाजा इस मिसाल में जाअ फ़ेल क्या है, मुस्नद है, क्योंकि इसकी इस्नाद की जा रही है वल मुब्तदाउल मुक्तफ़ा बे मरफ़ूइही, और मुस्नद ही में से वो मुब्तदा है जिसे अपने मरफ़ू के ज़रिए किफ़ायत की गई हो, यानी ऐसा सिफत का सेगा जो कि हरफ़ नफ़ी या हमज़ा इस्तिफ़हाम के बाद आए और इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दे। इस तरह के मुब्तदा की ख़बर तो नहीं होती है, अलबत्ता ये अपने फ़ाइल को जो कि इसमें ज़ाहिर के शक्ल में होता है रफ़ा देती है, मरफ़ू कर देती है। जैसे मा क़ाइमुन ज़ैदान, इसी तरह से अक़ाइमुन ज़ैदान। इन दोनों मिसालों में क़ाइमुन का लफ्ज़ मुब्तदा है जो कि सिग़े सिफ़त है और अपने फ़ाइल को यानी अज़्ज़ैदाने को फ़ाइल होने की बिना पर रफ़ा दे रहा है, और दोनों मिसालों में क़ाइमुन का लफ्ज़ जो कि मुब्तदा है मुस्नद भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।